आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर में ईद के वक्त सड़कों पर नमाज पढ़ना दरअसल भारी पड़ गया है। इसको लेकर के पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। बता दें कि करीब 1700 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और ये एफआईआर 3 अलग अलग थानों में की गई है। बता दें कि कानपुर वो इलाका है जहां पर धारा 144 लागू की गई थी और बाकायदा तमाम लोगों को यह हिदायत दी गई थी कि आपको अगर नमाज पढ़ना है तो आप मस्जिद में नमाज पढ़ें या फिर ईदगाह पर नमाज पढ़ें। लेकिन इन आदेशों का उल्लंघन किया गया और सड़कों पर बाकायदा दरी बिछा करके लोगों ने नमाज पढ़ी, जिसके बाद इसके फोटोज और वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुए और अब यूपी पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और 1700 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। बता दें कि यूपी में ईद उल फितर के मौके पर खुले में या फिर सड़क पर जाम करके नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन कानपुर में इस शासनादेश की जम करके धज्जियां उड़ाई गई। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। शहर के अलग अलग थानों में लगभग 1700 लोगों के खिलाफ जो कि अज्ञात है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस के एक्शन के बाद कानपुर के मुस्लिम क्षेत्रों में चर्चा का ये विषय बना हुआ है। बता दें कि बेगमपुरवा चौकी प्रभारी ब्रिजेश कुमार ने यह बताया कि इससे पहले पीस कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें इलाके के लोगों को यह बताया गया था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ईद की नमाज सिर्फ ईदगाह और मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर भीड़ होने के कारण किसी नमाजी की नमाज टूट जाती है तो उसकी नमाज दोबारा पढ़वाने का इंतजाम पुलिस की ओर से किया जाएगा। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को ईद के दिन सुबह 8 बजे ईदगाह में नमाज शुरू होने से ठीक पहले अचानक हजारों की भीड़ ईदगाह के सामने सड़क पर जमा हो गई। रोक के बावजूद सभी ने सड़क पर चटाई बिछाकर नमाज अदा करनी शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, इसके बावजूद वे नहीं माने और उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। आपको बता दें कि इस दौरान जिले में धारा 144 भी लागू की गई थी। इसके चलते चौकी प्रभारी की शिकायत पर पुलिस ने ईदगाह कमेटी के सदस्यों और वहां नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज से सड़क पर नमाज पढ़ने वालों की पहचान की जा रही है। वहीं बाबूपुरवा पुलिस ने नमाजियों के खिलाफ धारा 186 यानी कि सरकारी काम में बाधा डालना, धारा 188 यानी कि धारा 144 का उल्लंघन कर भीड़ एकत्र करना, साथ ही धारा 283 यानी कि भीड़ जुटाकर रास्ता को रोकना, अवरोध उत्पन्न करना। वहीं धारा 341 यानी कि सदोष अवरोध और लोक सेवा में बाधा डालना और इसी के साथ ही धारा 353 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मरकजी ईदगाह के बेना झाबर में भी रोक के बावजूद सड़क पर नमाज पढ़ने पर ईदगाह कमेटी और उनके सदस्यों समेत 1500 लोगों के खिलाफ बजारिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें कहा गया है कि पुलिस कर्मियों के मना करने के बाद भी लोगों ने सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ी, जिससे कि ट्रैफिक रुक गया और जाम लग गया। इसी के साथ ही एफआईआर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाराजगी व्यक्त की है। बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि एक संप्रदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि राष्ट्र किसी एक धर्म का हो चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद और ईदगाहों में कैंपस के अंदर ही नमाज हुई है। बाबूपुरवा में इतनी बड़ी ईदगाह नहीं है। 10 मिनट के लिए अगर जगह नहीं मिलती है तो नमाजी सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं। बाबूपुरवा में भी इसी तरह सड़क पर नमाज हुई, लेकिन बाबूपुरवा के दरोगा ने एफआईआर करा दी। बदकिस्मती ये है कि मुकदमा सड़क पर नमाज पढ़ने का नहीं हुआ है, बल्कि लोक सेवा में बाधा डालना, जो कि गंभीर अपराध है, और दूसरी महामारी अधिनियम की धारा लगाई गई है। यह हमारी हुकूमत का माइंडसेट है जिस पर इस तरीके के उत्साहित पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। ये निंदनीय है, समाज के लिए ठीक नहीं है। आपको बता दें जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य ये कह रहे हैं कि ये
पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। लोगों का क्या दोष है, उन्होंने तो बस सड़कों पर नमाज ही पढ़ ली क्योंकि ईदगाह इतनी बड़ी नहीं है। आपको बता दें कि पुलिस ने पहले ही यह आदेश दे रखा था कि सड़कों पर कोई भी नमाज नहीं पढ़ेंगे और नमाज पढ़ने से यहां पर ट्रैफिक की समस्या हो जाती है, सड़क अवरोध हो जाता है और इसी के साथ ही धारा 144 भी लागू की गई थी। साथ ही पुलिस ने यह भी बैठक करके पहले ही हिदायत दी थी कि अगर भीड़ की वजह से कुछ लोगों के नमाज छूट जाते हैं तो उन्हें फिर से दोबारा नमाज पढ़वाई जाए। लेकिन अगर एक साथ इतनी ज्यादा भीड़ होगी तो जाहिर सी बात है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जगह छोटी हो जाएगी। इसके बावजूद इन तमाम आदेशों का उल्लंघन किया गया था और सड़कों पर नमाज पढ़ी गई थी। बता दें कि बजरिया थाना क्षेत्र स्थित बड़ी ईदगाह में सबसे बड़ी नमाज अदा की जाती है। ईद के मौके पर यहां पर भी सड़क पर नमाज अदा की गई थी, जिसकी वजह से यातायात संबंधी समस्या खड़ी हो गई थी, जिसके वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। बता दें कि एसएसआई ओमवीर सिंह की तहरीर पर लगभग 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि जो टोटल लोगों की संख्या है 1700, वो अलग अलग थानों में दर्ज की गई है और इसी के साथ ही लोगों से ये पहले ही कह दिया गया था कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए। इसके बावजूद पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कानपुर में ये चीजें देखने को मिली थी। लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो और भी कहीं शहरों में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी, लेकिन कानपुर की बात की जाए तो वहां पर साफ तौर पे सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया गया था। जो कि शासन के द्वारा आदेश दिया गया था उसका उल्लंघन करते हुए इस तरीके से सड़कों पर नमाज अदा की गई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनके द्वारा तमाम लोगों की यहाँ पर शिनाख्त की जा रही है, पहचान की जा रही है। फिलहाल जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो अज्ञात लोगों के खिलाफ ही दर्ज किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज से जैसे ही शिनाख्त उसके बाद लोगों को पहचान करके उनके खिलाफ भी ये मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल देखने को मिला था कि जिस तरीके से ईद के दिन नमाज अदा की गई थी, तो हालांकि यूपी में साफ तौर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया था कि सड़कों पर कोई भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। किसी भी इबादत या फिर आस्था के लिए सड़कों पर बैठ करके लोगों को ट्रैफिक की वजह से उन्हें समस्या उत्पन्न कराना ये नहीं करना होगा। इस तरीके के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए थे। वहीं अन्य अगर हम प्रदेशों की बात करें तो कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर लोग सड़कों में नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं इससे काफी ज्यादा ट्रैफिक की भी समस्या उत्पन्न हुई थी। लेकिन बात यहां पर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई अप्रिय घटना घटित ना हो जाए, इसके लिए वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन और इसी के साथ ही धारा 144 तमाम एरिया पर लागू किया गया था ईद के दिन, ताकि किसी भी तरीके की समस्या उत्पन्न ना हो सके। आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस अब ये एक्शन ले रही है तो काफी ज्यादा जो लोग हैं, मुस्लिम नेता हैं, वो भी इस चीज को लेकर के ये कह रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सरकार और पुलिस ने ये पहले ही हिदायत दे दी थी कि अपनी सुरक्षा के लिए और लोगों को समस्या ना हो, इसके लिए आपको सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इसके बावजूद इस तरीके के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, इसका उल्लंघन किया जाता है और बाद में यह कहा जाता है कि हमें ही टारगेट किया जा रहा है, यह बेहद निंदनीय है। तो इस तरीके की बयानबाजी भी लगातार खासकर एक वर्ग समुदाय की ओर से देखने को मिलती है। फिलहाल इस चीज को लेकर के अभी तमाम जो लोग हैं उनके रिएक्शन आने बाकी है, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य हैं उनका रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि ऐसा लगता है कि हम किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं या फिर हमें ऐसा लगता है कि ये जो पूरा का पूरा राष्ट्र है वो एक विशेष धर्म समुदाय का हो गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।